हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GK+CS में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की खोज जो है यह वास्को डी गामा ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1961 में हुई थी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह विनोबा भावे थे। सही जवाब ऑप्शन ए। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हरियाणा। स्वांग हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वह आपका भूटान देश है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का संवैधानिक मुखिया जो होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सही जवाब क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। राइट आंसर ऑप्शन ए। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, हॉकी। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका ट्राम्बे मुंबई में है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने
खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो थी वह किरण बेदी थी। सही जवाब ऑप्शन ए। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह आपका सिनेमा क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आपके ऑप्शंस हैं हीरा, सीसा, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो पटना का प्राचीन नाम जो था वह आपका पाटलिपुत्र था। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब क्या होगा? तो आगा खां कप का संबंध जो है यह हॉकी खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अकबर। अकबर मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष में कुल जो रंग होते हैं वह आपके 7 होते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी फुटबॉल। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं वह कालिदास हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के पहले कानून मंत्री।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है यह आपका अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सालार जंग म्यूजियम जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। सालार एक मूवी भी साउथ की है, आप लोग देखे होंगे, तो उससे भी आप लोग याद रिलेट कर सकते हैं कि सालार जंग जो म्यूजियम है वह क्या है, नॉर्थ में नहीं है, साउथ में ही होना चाहिए। और साउथ में किस शहर में स्थित है सालार जंग म्यूजियम? तो हैदराबाद शहर में। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोटेशियम। पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वह आपका शुतुरमुर्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भगवान महावीर जैन का जो जन्म है यह आपका वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर जैन का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रोटॉन की खोज जो है यह रदरफोर्ड ने की थी, प्रोटॉन की खोज। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था वह तारापुर में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में। सही जवाब ऑप्शन सी। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो समुद्री जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है वह 3.5% होती है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH-44 है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है यह आपका जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था सन 1911 में। सही जवाब ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महान चिकित्सक चरक जो थे यह कनिष्क के दरबार में थे। महान चिकित्सक चरक। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो नाथुला दर्रा जो है यह भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध। सही जवाब ऑप्शन सी। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए टेनिस खेल से है होपमैन कप का संबंध। म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो म्यांमार की मुद्रा कहलाती है कयात। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, म्यांमार की मुद्रा कयात कहलाती है। निम्न में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है वह आपका कनाडा देश है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था 1867 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म
कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म है वह आलम आरा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वह प्रतिभा पाटिल हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से 1961 में मुक्त हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस। ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है? सही जवाब क्या होगा? तो ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य का राजकीय पशु ऊंट है। प्यार का शहर किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यार का शहर कहा जाता है वेरोना इटली को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्यार का शहर वेरोना इटली को कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।